वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आप यहाँ दो रेखिक समीकरण देख रहे हैं। इन दोनों रेखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। हर साल हर वर्ष आपके ये प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है। चाहे आरबीएससी एग्जाम हो या फिर सीबीएसई एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यह प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आना तय है। तो आज हम इस प्रश्न को करेंगे पक्का और 6 नंबर करेंगे हमारे फिक्स, ताकि वो कहीं भी इधर उधर ना जा पाए। इस सवाल को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें बनानी होती है सारणी, और सारणी के बाद खींचना होता है ग्राफ। तो सबसे मेन जो काम है वो है सारणी बनाने का। सारणी बनाने के लिए हम पक्षांतन करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तब जाकर सारणी बनती है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं इतना शानदार मेथड और इतना आसान मेथड जिसमें हमें ना गुणा करना है, ना भाग करना है, ना पक्षांतन करना है। तो देखिए वो सबसे आसान तरीका क्या है। इतना आसान जितना आपने आज तक नहीं देखा, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं इन दोनों समीकरणों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इस समीकरण को समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इन दोनों समीकरणों में से हम बारी बारी से एक एक समीकरण को लेकर सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाना ही है मेन काम। देखिए कैसे हम लिखेंगे हमारी कॉपी में जब हल करने लगेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ले लीजिए, ये हमने ले लिया कि 3x + 5y = 15। इसके बाद आपको सारणी का खाका खींचना है। खाका मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये लीजिए कि सारणी किस प्रकार से बनानी है। ये हमारी सारणी बन गई, और इस सारणी में अब हमें केवल मान लिखने, x का मान ऊपर और y का मान नीचे, बस बन जाएगी सारणी। ये दो बॉक्स में दो दो मान आएंगे। वो कैसे आते हैं वही देखिए, ना गुणा, ना भाग, ना पक्षांतरण, बहुत आसानी से आने वाले हैं। देखिए ये हमारा समीकरण है। समीकरण में यहां 3x लिखा हुआ है या 5y लिखा हुआ है, मतलब ये दो मान हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें 15 मिल रहा है। यानी इन दोनों को प्लस करने पर 15 आना चाहिए। तो क्या करते हैं हम कि ये जो पहला मान है, यानी x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो इस 3 का पहाड़ा लिख दीजिए, टेबल लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे 3 की टेबल? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 ढाई 30। आपको टेबल लिखना आता है, तो आपने ये टेबल लिखी, पहले मान को लेकर पहली लाइन आपने लिख दी। ये x के साथ गुणा हो रहा है अंक, तो इस लाइन से हमें मिलने वाले हैं x के मान। अब क्या करेंगे आप, y के साथ जो लिखा हुआ है उसकी भी टेबल लिख दीजिए, उसका भी पहाड़ा लिख दीजिए। तो बहुत आसान है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 5 छिक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 ना 45, 5 ढाई 50। आपने 5 का पहाड़ा भी लिख दिया। पहाड़ा लिखने के बाद एक काम और कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, ये 3 का पहाड़ा लिखा आपने, 3 एकम 3, एक बार बोलने पर 3 आया, 3 दूनी 6, 2 बार बोलने पर 6 आया। तो जरा इस बात को ध्यान रखिएगा, हम यूज करेंगे इसको भी। आपको क्या करना है नया काम कि इनको 0 0 दोनों के पहले लिख देना है। क्यों लिखा हमने 0? क्योंकि 3 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे तो 0 ही आएगा। अगर आप 0 बार 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 0 आएगा। 3 0 जा 0, 3 को 0 से गुणा करने पर 0 आता ना, इसलिए। और 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 ही आएगा, इसलिए 5 0 जा 0। 5 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आएगा, और 5 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 5 आएगा, 2 बार बोलने पर 10 आएगा। याद है? तो इस बात को आप केवल याद रखिएगा। मैं यहां से इसे हटा देता हूं। ठीक, अब देखिए आपके मान आपको कैसे प्राप्त होने वाले हैं। आप यहां क्या देख रहे हैं समीकरण में, जरा ढंग से देखिए। 3x + 5y = 15, मतलब इस पहले मान में दूसरे मान को जोड़ने पर 15 आना चाहिए, दोनों मानों को प्लस करने पर 15 आना चाहिए। तो देखिए यहां इस ऊपर वाली लाइन में से एक मान और नीचे वाली लाइन में से एक मान, यानी एक नंबर इसमें से ले लीजिए, एक नंबर इसमें से ले लीजिए, और दोनों को जोड़ के देखिए 15 कहां मिल रहा है। 0 में 5 जोड़ूंगा तो 15 नहीं मिलेगा, 0 में 10 जोड़ूंगा तो 15 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं 0 में 15 जोड़ूं तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए बताइए बताइए। मिल रहा है ना 15। अगर इस 0 में इस 15 को मैं जोड़ देता हूं तो मुझे 15 मिल रहा है। मिल रहा है ना? बिल्कुल। तो आपका एक मान प्राप्त हो गया है। कैसे? देखिए जरा। ये 0 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर प्राप्त हो रहा है? 3 का पहाड़ा अगर मैं 0 बार बोल रहा हूं तो 0 आ रहा है, एक बार बोलने पर 3 आ रहा है, अभी हमने बात की थी। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर ये 0 आ रहा है, तो ये 0 में लिख दूंगा यहां,
क्योंकि ऊपर वाली लाइन हमें x का मान देगी और नीचे वाली लाइन y का मान देगी। ठीक है, देखिए y का मान कैसे मिलता है। अब 5 का पहाड़ा मैंने कितनी बार बोला तो 15 आया, आपको पता है 3 बार बोलने पर 15 आ रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, सिंपल। तो ये 3 आएगा यहां पर। हो गए हमारे x और y के मान। इसी प्रकार से एक संख्या और देखनी है, इस लाइन में से एक संख्या और इस लाइन में से एक संख्या, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 15। तो देखिए अब मैं 0 में 20 जोड़ूंगा तो 20 आ रहा है। आप समझ रहे हैं, अगर मैं आगे की कोई भी संख्या अगर जोड़ता हूं 0 में तो मुझे बड़ा मान मिलेगा, और किसी में भी जोड़ता हूं तो मुझे बड़ा ही मान मिलेगा, 15 तो नहीं, 15 से बड़ा मान मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं, इनमें से ही जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 में 5 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, 6 में 10 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। नहीं बैठ रहा तो कोई बात नहीं। इधर से देखिए किसी और संख्या को, आप देख रहे हैं कि अगर इस 15 में इस 0 को जोड़ दिया जाए तो 15 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना, बिल्कुल सही सोचा। इस 15 में अगर इस 0 को जोड़ दिया जाए तो भी मुझे 15 मिलेंगे। तो हमारा दूसरा मान भी हमें मिल गया। देखिए ये मान हमें दे रहा है x का मान। तो x का मान क्या हुआ, अभी देखा था ना आपने। सोचिए 0 बार बोलने पर 0 आ रहा है, 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर ये, तो 15 कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 3 पंजे 15। क्लियर है ना। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आ रहा है 15, इसलिए ये 5 क्या हो गया? x का मान। ठीक, अब आप इसको देखिए, क्योंकि 15 के साथ क्या देखा हमने? 0 को। तो ये 0 कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 0 बार। तो यहां लिख दीजिए 0। ये हमारी सारणी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से एक सारणी तो हो गई, और ये जो काम आपने किया है ना, ये आपका रफ काम है। इसे आप इरेज कर दीजिए, या फिर रफ में किया है तो वहां से काट दीजिए। ठीक, अब जिस प्रकार से आपने ये सारणी बनाई उसी प्रकार से सारणी यहां भी बनेगी। थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क क्या है स्पष्ट करते हैं हम अभी। देखिए हम क्या करेंगे, कहेंगे साहब समीकरण 2 से, क्योंकि अब हमें समीकरण 2 को लेना है और उससे सारणी बनानी है। तो ये लीजिए समीकरण 2 को हम लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 4, और सारणी का खाका खींच देंगे जैसे हमने अभी पहले वाला खींचा था। ये लीजिए, ये x और y, सारणी तैयार। केवल मान पुट करने हैं यहां पे। तो देखिए कैसे मिलेंगे मान। काम अभी हम वही करेंगे, पहले 3 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर y के साथ क्या है उसका पहाड़ा लिखेंगे। क्या है y के साथ? y के साथ 1 है, क्योंकि आप जानते हैं 1 हर संख्या की गुणा में होता है। तो हम 3 का और 1 का पहाड़ा लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं 3 का पहाड़ा लिखता हूं। अब मैं y का गुणांक 1 है, इसलिए 1 का पहाड़ा लिखता हूं। 1 का पहाड़ा तो बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है 1 का पहाड़ा। तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, सिंपल। तो इस तरह से हमने 1 का पहाड़ा लिख दिया। वही काम 0 हम यहां दोनों लाइनों में पहले लिख देंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आएगा और 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आएगा। हम यहां देख रहे हैं कि पहले मान में से बाद वाले मान को घटाने पर, यानी माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है? 4। तो आपको यहां भी यही करना है। जो पहले वाला मान है अर्थात 3 वाला जो मान है, यानी कि ये जो पहली लाइन है, इसके किसी मान में से y यानी कि सेकंड वाली लाइन के किसी मान को माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो देखिए बस केवल देखना है आपको, जोड़ बाकी का काम है और कुछ नहीं करना। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि मैं ऊपर वाले किसी मान में से नीचे वाले किसी मान को घटाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 4। तो देख रहा हूं कि 6 में से अगर 2 को माइनस कर दिया जाए तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। 6 माइनस 2 बराबर 4 आया ना, बिल्कुल। तो ये हमें एक मान देता है। कैसे? ये 6 कितनी बार बोलने पर आ रहा है पहाड़ा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यानी कि 2 आ गया मेरा x का मान। और अब ये 2 कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 2 बार बोलने पर आ रहा है, तो y का मान भी 2 हो गया, सिंपल। अब आप आइए दूसरे मान की तरफ और सोचिए वो दूसरा मान कहां से मिलेगा आपको, जिसमें ऊपर वाले मान में से नीचे वाले मान को माइनस करने पर 4 आना चाहिए। ये काम मुझसे पहले आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर मैं इस 9 में से इस 5 को माइनस करूं तो 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूरी नहीं है, और भी कोई मान आप चयन कर सकते हैं। हमें केवल 2 मानों की आवश्यकता है, इसलिए 2 कोई से भी मान ले लीजिए। ऊपर वाले मान में से नीचे वाले मान को माइनस करने पर 4 आना चाहिए, सिंपली, और कुछ नहीं है। तो 9 में से मैंने 5 किया माइनस, तो मुझे मिल गया 4। 9 में से 5 माइनस करने पर मुझे 4 मिल गया, मेरा काम हो गया। बताइए कितनी बार पहाड़ा बोलूं कि 9 आए? सीधी सी बात है, 3 बार बोलने पर आएगा।
तो x का मान हो गया 3। और ये 5 कितनी बार पहाड़ा बोलने पर आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार बोलने पर, क्योंकि 1 पंजे 5। ठीक है, तो ये लीजिए साहब, हमारी दूसरी टेबल भी कंप्लीट। रफ काम को कर देते हैं हम इरेज। और इन दोनों टेबल से 2 लाइन हमारे ग्राफ पेपर में हमें प्राप्त होगी, और दोनों लाइन जहां प्रतिच्छेद करती है, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, वही होता है हमारा आंसर। यानी वही पॉइंट, उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट की जो निर्देशांक है, वो हमारे आंसर होते हैं। ग्राफ इन सारणियों से हम किस प्रकार बनाएंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो देखकर आप आराम से ग्राफ बना पाएंगे। और साथ ही एक चीज और बता दूं कि आपने यहां केवल 2 समीकरण देखे हैं। ये समीकरण और भी प्रकार के होते हैं, संख्याएं कुछ और बड़ी हो और छोटी हो, ये जो बाद वाली संख्याएं देख रहे हैं ये ऋणात्मक आ जाए, यानी कि माइनस वाली संख्याएं आ जाए, तो हर प्रकार के सवाल को हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल से, जिसमें समझाया है हमने इस विधि को, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को ढंग से देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये विधि बहुत अच्छी लगी होगी। आपको यदि ये विधि बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये विधि कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और उनको भी बताइए ताकि वो भी अपने एग्जाम में 6 नंबर फिक्स कर सके। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कुछ और स्पेशल।